हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने मेंसुरेशन में आगे के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट हो चुके। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा। 81 क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। 28 सेंटीमीटर व्यास और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु लोहे के टुकड़े को एक बेलनाकार पात्र के जल में डुबोया जाता है। मतलब एक बेलन है मेरे पास, हिंदी भाषा में बताऊं तो, और उस बेलन के अंदर हम क्या करते हैं, एक कोन को डुबा देते हैं। इसके अंदर पानी है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कोन अंदर की साइड में डुबा देते हैं। ठीक है, एंड इसकी त्रिज्या कुछ और होगी, इसकी त्रिज्या कुछ और होगी। ठीक है, तो क्या होता है, इसे डुबाने के कारण क्या है, पहले अगर पानी इतना था तो अब हो जाएगा इतना, मतलब कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा। और इंक्रीज कितना हो गया, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्तर 6.4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया, 6.4 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा। तो क्वेश्चन ने पूछा है पात्र का व्यास सेंटीमीटर में कितना होगा। ठीक है, मतलब इसका व्यास पूछा है, तो त्रिज्या हमें निकालनी होगी सबसे पहले, रेडियस। ठीक है, और क्या क्या गिवन है हमें, 28 सेंटीमीटर व्यास, तो मतलब 14 इसकी त्रिज्या हो जाएगी कोन की। ठीक है, एंड 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला कौन है, शंकु है। शंकु कितना हाइट, 30 है। ठीक है, दोनों के वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम अगर मैं इस रेडियस को और इस हाइट को लेकर बराबर कर दूं तो अपना क्या हो जाएगा, रेडियस निकल जाएगी। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है मेरा, 6.4 बराबर होगा इसके वॉल्यूम के, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 इंटू एच कितना है मेरे पास, 30 है। यहां से मुझे मिलेगा आर, और आर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो मतलब क्या निकल जाएगा, व्यास कितना होगा वो निकल आएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले पाई से पाई उड़ा दो, 3 से 10 बार। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 10 आ जाएगा। ठीक है, एंड 4 से 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 2 2 से अलग अलग काट लो, तो 2 7 14, 2 7 14, 4 से कट गया। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 2 8 16, एंड फिर किसे काट लें, 2 पंजे 10, इसे काट लीजिए। ठीक है, एंड 2 से दोबारा काट लीजिए, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 1 7 2 7, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 5 मल्टीप्लाई, ये 5 इधर पहुंचेगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। एंड जे वाला 4 पहुंचेगा इसके नीचे, तो नीचे हो जाएगा 4। तो बाहर कितना निकलेगा भाई, रूट लगाएंगे, स्क्वायर है, आर निकालेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 बट्टे नीचे 4 से 2 बाहर आएगा। रेडियस तो हमें मिल गई कितनी है, 35/2। लेकिन हमसे त्रिज्या थोड़ी ना पूछ रहा, हमसे तो पूछ रहा भाई इसका व्यास कितना होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से 2 कट जाएगा, तो डी बराबर डायमीटर बराबर कितना आ जाएगा, 35 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 35 हमारा राइट आंसर है। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। 82 देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 ने हमसे बोला है 6√3 सेंटीमीटर त्रिज्या का लकड़ी का एक गोलक है। ठीक है, एक गोलक है मेरे पास, एंड गोलक से काटकर बनाए जाने वाले बृहत्तम मतलब बड़ा संभव घन, मतलब एक मेरे पास गोला है जी, और इसके अंदर से मैं क्यू काट रहा हूं, क्या, घन। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्क्वायर मत समझ लेना। ठीक है, ये क्यू है, 3D में नहीं बना पाऊंगा मैं, जैसा बन रहा है वैसा देखो। समबाहु घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 6a²। अब मुझे ए क्या है, मेरी साइड है, साइड निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखो यहाँ से मुझे क्या पता है, इसकी त्रिज्या पता है। अच्छा, त्रिज्या का अगर मैं डबल कर दूं तो ये विकर्ण मिल जाएगा मेरा, किसका, विकर्ण मिल जाएगा मुझे, किस चीज़ का भाई, घन का। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा।
कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 6√3, लेकिन 6√3 त्रिज्याए इंटू 2 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, विकर्ण। अब इस विकर्ण के थ्रू अगर मुझे साइड निकालनी है, ए बराबर विकर्ण कितना हो जाएगा 12√3 एंड डिवाइड कर देंगे √3 से, तो यहां से मुझे ए मिल जाएगी और ए बराबर कितना हो जाएगा मेरा 12। ये याद रख लेना पॉइंट, ए अगर निकालनी हो तो विकर्ण बट्टे √3, ठीक है। तो 12 हमारी एक साइड होगी, वैल्यू पुट कर देंगे 6 मल्टीप्लाई 12 इंटू 12, तो 12 12 144, तो 6 मल्टीप्लाई 144, 6 चौक 24 की 4, 2 कैरी, 6 चौक 24 25 26, 2 कैरी, 6 कम 6 7 8, 864, 864 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, 83 क्या बोल रहे हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 83, 8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को 6 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु बनाने के लिए गलाया जाता है, तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मेरे पास क्या है, सिलेंडर है जिसकी हमें त्रिज्या 8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, मतलब 8 तो त्रिज्या है और हाइट कितनी है 2 है, ठीक है। इससे हम एक क्या बना रहे हैं 6 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु, कितना 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हमसे पूछ ली गई है। तो सिंपल है, पाई आर स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 इंटू एच कितना है मेरे पास 2 है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितना है मेरे पास 6 है। कैलकुलेट कर लो, 3 दूनी 6, 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर बराबर 8 इंटू 8 है, तो मतलब आर बराबर कितना हो जाएगा, रेडियस 8 हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला था, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। ओके क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, 84 क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, ऐसे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसे 4.2 डेसीमीटर कोर के लकड़ी के घन से बनाया गया है, मतलब एक क्यू है मेरे पास, घन है, ठीक है, इस टाइप से, ये घन है और इस घन में एक कोन रखा हुआ है, बड़े से बड़ा कोन, ठीक है, इस टाइप से। जब हमें और क्या दिया हुआ क्वेश्चन ने, ऐसे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करो जिसे 4.2 डेसीमीटर 4.2 डेसीमीटर कोर के, मतलब 4.2 हमारी ये है। तो एक बात बताओ, जब इसकी कोर 4.2 है तो इस कोन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.1, इसकी आधी होगी, ठीक है। आगे देखिएगा, कम से कम लकड़ी व्यर्थ हो, तो हमसे पूछा वॉल्यूम, हाइट, तो अच्छा एक बात बताओ, हाइट कितनी हो जाएगी भाई सीधी सी बात है, कोन की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 4.2 के बराबर होगी ना, ये 4.2 है, ये 4.2 है, तो कोन भी तो मैक्सिमम हाइट पर है 4.2 पर, तो दोनों का वॉल्यूम अब क्या कर दें भाई, जिसमें कम से कम लकड़ी। तो हमसे पूछ क्या रहा है भाई, ऐसे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, अब शंकु का आयतन निकालना, हाइट हमें पता है, हाइट कितनी है 4.2 है। अब सब कुछ क्यूब वगैरह सब भूल जाओ, कुछ नहीं है हमारे पास, बस कोन रखा हुआ, कोन का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम मतलब आयतन, 1/3 पाई की वैल्यू रख दो 22/7, आर स्क्वायर मतलब 2.1 इंटू 2.1 इंटू 4.2, ये कैलकुलेट करना होगा भाई आप लोगों को, ठीक है। पॉइंट उठाओ बट्टे में 10, पॉइंट उठाओ बट्टे में 10, पॉइंट उठाओ बट्टे में 10, 3 7 21, 7 से 7 गया, ठीक है, एंड 2 से 5 बार, 2 से 21 बार, ठीक है, 2 से 5 बार, 2 से 11 बार, ठीक है। नीचे बचा हुआ अभी कितना 55 25 और 250, ऊपर बचा 21 21 441, तो मतलब 11 इंटू 441 डिवाइडेड बाई 250, 55 25 25 धाई 250। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो उस केस में आएगा 19.404, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसे डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो सिंपल था क्वेश्चन, कुछ नहीं था, हमें हाइट मिल चुकी है एंड त्रिज्या आप बना सकते हो, बिल्कुल आधी हो जाएगी साइड की, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, 85वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 85 ने
हमसे बोला है 120 सेंटीमीटर लंबे रोड रोलर, मतलब रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। अच्छा, रोलर का व्यास दिया हुआ तो मतलब एक बेलनाकार का रोलर होगा इस टाइप से, ठीक है। एंड हमें दिया हुआ है इसकी हाइट दी गई 120 एंड 84 व्यास है तो 42 त्रिज्या, ठीक है। हमसे बोला है कि समतल करने में, ये रोड रोलर है, मूवी देखी होगी ना, कौन सी थी, खट्टा मीठा थी, पता नहीं कौन सी थी, उसमें जब रोलर चलता है वो एकदम घर में जाता है ना, मज़े आते हैं। चलो ठीक है, रोलर पूरे 500 चक्कर लगाता है और 1.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 1.50 रुपये, ध्यान रखना 1.50 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से चल रही है। यहाँ पे ये यूनिट किस में चल रही है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो लास्ट में आके चेंज करना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है, क्योंकि रुपये हमारे पास मीटर स्क्वायर में है। दर से जमीन को समतल करने में लागत क्या होगी, लागत निकालनी है। ओके, नो प्रॉब्लम। सबसे पहली बात, जब ये एक चक्कर लगाएगा ना, जब ये एक रोटेट करेगा तो मतलब अपने सीए से वक्र पृष्ठ के बराबर चलेगा, तो मतलब एक चक्कर बराबर हो जाएगा किसके, सीए से के, ठीक है। एक चक्कर बराबर सीए से, और इसका सीए से कितना होता है जी 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है मेरा 42 है, हाइट कितनी है 120 है। ये मेरा एक चक्कर हो गया जी, क्या हो गया, एक चक्कर। लेकिन मैं तो भाई ऐसे कितने चक्कर लगा रहा हूँ, 500 चक्कर लगा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये पूरा किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन हमें चाहिए किस में, मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर के लिए क्या करूंगा, 100 × 100, क्यों, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 बार 100 से डिवाइड, ठीक है। एंड हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, इतना एरिया मुझे कवर करना है और 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू कितनी है 1.50, तो मल्टीप्लाई कर दो इसका भी, तो 1.50 है, तो देखो पॉइंट हटा दो, बट्टे में 10 ले लो। अब ये कैलकुलेट करना है आपको, फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। चलो देख लेते हैं जी। सबसे पहले इसे हटा दो, ये ऑड लग रहा है, तो 7 6 42। अब काटते चलो जी, ठीक है, ध्यान से काटना, बिल्कुल सिंपल वे से, 1 2 1 2 3 3, ठीक है। एंड अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, नीचे 10 है, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 काट दो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। एंड यहाँ पे इससे काट दें, 2 5 10, 2 से 11 बार, एंड 5 से 5 किया। अब हमारे पास बचा क्या है ऊपर, नीचे तो कुछ नहीं बचा, हटाओ, इधर भी कुछ नहीं बचा, हटाओ, इधर बचा ओनली 11 मल्टीप्लाई 12 6 72 इंटू, और तो नहीं है 3 है, तो 3 दूनी 6, 7 3 21, 216 इंटू 11, तो दोबारा 216 करेंगे। देखना इसका आंसर पॉइंट में या फिर परफेक्ट है, देख लेते हैं। 6 7 3 2, 2376 होना चाहिए, 2376, मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। समझ गए जी, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। एक चक्कर में इतना चला, 500 चक्कर में मल्टीप्लाई, 100 × 100 सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 1.5 रुपये के हिसाब से पैसा ले रहा था, इंटू कर दिया हमने, क्योंकि 500 यूनिट चलना है ना उसे, ठीक है। फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है, देखिएगा। ऐसे बृहत्तम लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या है जिसे 7 सेंटीमीटर की कोर वाले घन, ये तो वही सेम क्वेश्चन है, काटा जा सकता है मतलब। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक कोण है जो कि किस में बना हुआ है, एक क्यू के बॉक्स में बना हुआ है। तो एक बात आप लोगों को पता है कि क्यू का जो किनारा है उसकी आधी त्रिज्या हो जाएगी 7/2, हाइट हमारी 7 के बराबर होगी, तो 1/3, हमसे क्या पूछा, आयतन पूछा है ना, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 × 7/2, 2 इंटू एच कितना 7 है, 7 से 7 काटेंगे, 2 से 11 बार काटेंगे, नीचे बचा है 6, ऊपर बचा है 77, और 77 × 11 है, नहीं सॉरी 7 7 जा 49, 77 थोड़ी ना, तो 11 × 49 डिवाइडेड बाई 6 है, तो 9 9 4 13 3, एक कैरी, 539 डिवाइडेड बाई 6 से डिवाइड कर लो, 6 8 जा 48,
48 के बाद बचे 5 और 9, 6 9 जा 54, 54 के बाद बचे कितने 5, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 6 8 जा 48, 89.8 के अप्रोक्स में चेक कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है, क्रम से 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आंतरिक और बाहर की जो व्यास है हमें दिया हुआ है, खोखले गोलक को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास वाले लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है। अब एक मेरे पास गोला है, गोला क्या है, होलो स्फीयर है। ठीक है, जिसकी अंदर की व्यास दे रखी है 6, तो त्रिज्या 3, बाहर की व्यास 10, तो त्रिज्या 5। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई, 5 का क्यू कितना हो जाएगा 125 माइनस 3 का क्यू कितना 27, ये बराबर होगा किसके, हम इससे क्या बना रहे हैं, कोनी बना रहे हैं ना, चेक कर लीजिए। शंकु की ऊंचाई, तो शंकु कितने का है भाई, शंकु है हमारा 8 सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या कितनी है 4 है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 4 × 4 × h तो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो बिल्कुल, पाई से पाई हटा दो जी पहले, 3 से 3 हटा दो जी पहले, 4 से 4 हटा दो जी पहले, माइनस करेंगे 98 बचेगा, इज इक्वल टू में 4h हो जाएगा, 2 से 2 बार एंड या सीधे 4 से काट लो, पॉइंट में जा रहा है ना। ठीक है, पॉइंट में तो 4 से ही काट लो, 4 दूनी 8 बचे कितने 18, 4 चौक 16 पॉइंट, 4 पंजे 20, तो h बराबर कितना हो जाएगा 24.5, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 24.5 मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा फटाफट, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, 88वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 ने हमसे बोला है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोलक को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोलक एवं समान त्रिज्या के समकोणीय बेलन मतलब बेलन बनाया जाता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज से हम दो चीज बना रहे हैं, एक गोलक से हम दो चीजें बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं देखो, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक तो गोलक ही बना रहे हैं छोटा इससे, और बाकी का जो बच जाता है उससे हम क्या बना लेते हैं, एक बेलन बना लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों की त्रिज्या हमें 6 दे रखी है समान त्रिज्या, और बड़े वाली की 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है, देख लेना त्रिज्या दी है, व्यास तो नहीं। ठीक है, इस प्रकार बने बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, हमसे इसकी हाइट पूछ ली गई, इसमें तो कोई हाइट ही नहीं होती। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, वॉल्यूम बराबर होंगे इन दोनों का मिलाकर इसका, तो 4/3 पाई आर क्यू मतलब 9 × 9 × 9 बराबर हो जाएगा 4/3 पाई 6 × 6 × 6 प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब 6 × 6 × h। अब कैलकुलेट कर लो जी, और कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, सबसे पहले तो पाई हटा दो तीनों में से। अब देखो यहाँ पे ये प्लस को मत भूल जाना, प्लस है, ध्यान से देखना मैं कैसे काट रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले 3 त्रिका 9 काट दीजिए। ठीक है, कोई बात तो नहीं है। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम, क्या कि इस 4 से ये 4 काट दो, लेकिन इस 4 को काटोगे तो इधर से भी आपको 4 कम करना होगा, तो मैं क्या करता हूँ 2 से तो इसे काट देता हूँ, 2 से इसे काट देता हूँ, यहाँ पे बचे 3 × 3। ठीक है, 4 उड़ गया, अब यहाँ पे 3 है भाई, 3 हट गया यहाँ से, तो 3 से यहाँ पे 3 दूनी 6, एक 3 यहाँ से हटा दो। अब 3 त्रिका 9 मैंने दोबारा 3 से किया, यहाँ पे 3 दूनी 6, एक 3 ये भी उड़ गया। ठीक है, बहुत आसान रहा, एंड बाकी का हम इसमें इसे काट सकते हैं, 3 से 3 दूनी 6 काट सकते हैं। ठीक है, और कुछ हम काट सकते हैं क्या, 9 3 जा 27 बराबर, यहाँ देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस, यहाँ तो कुछ बचा नहीं भाई, नीचे कट गया ऊपर कट गया, इंटू h बचा मतलब h, प्लस का 8 उधर भेजेंगे तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा 19, यही हमारा राइट आंसर होना चाहिए। हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी हमारी 19, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 89 ने हमें दिया हुआ 1.2 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार पेंसिल को छील कर शंकु आकार का कर दिया जाता है, ठीक है, और उसकी ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर है। तो उसमें से जो सामग्री छीलकर फेंकी गई उसका आयतन कितना हुआ। देखो अब पेंसिल जो होती है एक सिलेंडर शेप में होती है, इस टाइप से मोटी पेंसिल है, ये मत समझना, ठीक है, आप लोगों के पास पतली होगी। ये मोटी पेंसिल है, इसमें हम नुक नुक की बात कर रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, ये वाला वेस्ट मटेरियल ये फेंक दिया और हमसे यही पूछ रहा है। और ये होता कितना है भाई, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब रेडियस आप लोगों को दी गई है क्वेश्चन में, ध्यान से देखोगे तो 1.2 व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी 0.6 पॉइंट हटाओ बट्टे में 10 बढ़ाओ 2 3 6 2 पंजे 10, तो मतलब 3/5 हमारी त्रिज्या हो गई। एंड 1.4 हमारी हाइट दे रखी है, तो 1.4 को पॉइंट हटाओ बट्टे में 10, तो 2 7 14 2 पंजे 10, तो 7/5 हमारी हाइट होगी। वैल्यू पुट कर दो, 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 3/5 इंटू 3/5 इंटू 7/5, कैलकुलेट कर लीजिए। 7 से 7 उड़ा दीजिए, 3 से 3 उड़ा दीजिए, बचा कितना मेरे पास 3 दूनी 6 दूनी 12 इंटू 11, तो मतलब 132 डिवाइडेड बाई 125। 125 से जाएगा कितनी, एक बार तो परफेक्ट जाएगा, अब फिर जाएगा पॉइंट में, 1 पॉइंट के अप्रॉक्स में जो वैल्यू होगी वो हमारा राइट आंसर है। तो इसमें हमें एक ही ऑप्शन में मिल रहा है 1.056। 1.056 आप चाहो तो पूरा कैलकुलेट कर लो या फिर टिक लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा। 90 ने बोला एक अर्धगोले कटोरे, ठीक है भाई, कटोरा जिसकी आंतरिक त्रिज्या हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर, कुछ तरल पदार्थ है, उसमें कुछ पानी भरा हुआ है। इस तरल पदार्थ को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचे बेलनाकार बोतलों में, ठीक है, बेलनाकार बोतलों में भरा जाता है। और हमसे पूछा है कि कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। मतलब ये है एक हमारे पास कटोरा है जी, और उस कटोरे में भरा हुआ पानी, जैसे फ्रिज की बोतल भरते हैं ना, अब हमें मम्मा बोल देती हैं भाई पानी भरा हुआ है फिल्टर का, अब उससे जो आप बोतल में फिल कर दो जी। अब कितनी बोतल में आएगा ये तो भाई बोतल बताएंगी। अब इसमें जो पानी भरा हुआ आपसे बोल दिया भाई ये पानी जो है मुझे किस में फिल करना है, बोतल में, जो कि कैसी है, एक बेलन टाइप की बोतल है। अब कितनी बोतल लगेंगी ये तो हमें निकालना भाई इसकी वैल्यू। अब हमें गिवन क्या क्या वो देख लो। कटोरे जिसकी आंतरिक त्रिज्या हमें दे रखी है 9, कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिए, इस तरल को 3 सेंटीमीटर व्यास, 3 का व्यास है तो भाई त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3/2, ठीक है, 4 सेंटीमीटर ऊंचा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। इसका वॉल्यूम कितना होता है जी 2/3 पाई आर क्यू, मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9 बराबर, इसका होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच, कितना है मेरे पास 4 है, इंटू एक्स। इंटू एक्स क्यों भाई, क्योंकि बोतलों की संख्या एक्स, 2 दूनी 4 से 4 गया, ठीक है, 3 त्रिका 9, पाई से पाई, 3 से 3, 3 से 3 त्रिका 9, बचा कितना 9 3 या 27, 27, 27 दूनी 54, यही तो बचे 1 2 और 3, तो 27 दूनी 54, मतलब 54 बराबर हो जाएगा x। यहाँ नहीं दिख रहा तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 54 हमारा राइट आंसर होगा। 54 बोतल आपको फिल करनी होंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, फटाफट से नोट